तो हेलो गाइस। देखो, मैं आपको आज एक ओपनिंग सिखाऊंगा। उसका नाम है इटालियन। वो बेसिक ओपनिंग और बिगनर के लिए बहुत अच्छी है। ये वाइट के खेल सकते हैं और ब्लैक। अगर तुम ब्लैक पीस से खेल रहे हो और तुम अपन इटालियन खेले फिर भी अच्छा खेल सकते हो। ब्लैक E5 से रिस्पॉन्स करते हैं जब वाइट E4 चलाता है। अगर उसने कुछ सिसिलियन टाइप खेला तो अगर तुम इटालियन खेलोगे तो वो हार दो। तुम्हें E4 या E5 खेलना चाहिए। तो नाइट F3 तुम डेवलप करो सेंटर पे अटैक कीजिए। अब ये आएगा बिशप C4। सिंपल इटालियन गेम। अब वो है इटालियन नाइट टू डिफेंस। अगर उसने कुछ ऐसा खेला तो ये सिंपल इटालियन है, ये भी इटालियन है। हेलो, ब्लैक के पास ऑप्शंस होते हैं। अब देखो, तुम अगर राइट लेवल अटैक की तरफ नहीं जाने विद नाइट G5 थोड़ा लूजिंग हो जाता है। हम सब कुछ डेवलप करेंगे, हमें कौन कुछ करेंगे। वैसे हमारा नाइट C3 पे आ रहा है, बिशप ओपन हो रहा है। तो सिंपली सब कुछ डेवलप ही करेगा। हाँ, अगर हायर लेवल पे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा बिशप इधर आते हैं और आफ्टर कैसल नाइट इधर आते हैं विद प्लान होते हैं C3 और D4 का। देखो, ये मेनली प्लान होते हैं। और अगर तुम बिगनर लेवल हो तो तुम्हें नाइट को इधर डेवलप करना चाहिए, सिंपल खेलना चाहिए। आफ्टर कैसल अब तुम्हारे पास तुम कैसल भी कर सकते हो। पर वो कैसल करो। अब वो पुश कर सकते हैं। और उसका प्लान है बिशप को G4 पे आके पिंग कर रहा है, तुमने पिंग को रोक दिया। देखो, ये इंजन की सबसे तीन अच्छा मूव ना हो, बट ये पूरा मूव भी नहीं है। भी एक वो ये चल सकता है। अब देखो, अगर तुम ये थोड़ा अलग टाइप का सोचते हो तो ये पॉइंट पुश करके बिशप को B2 पे ला सकते हैं। पर एक जिसका मिस्टेक है बिकॉज दिस और दिस देन नाउ योर बिशप ट्रैप। ट्रैप तो नहीं बोल सकता हूँ, ये एक मूव है। और ये ट्रेड करने के बाद तुम्हें लग रहा है तुम्हारी पोजीशन अच्छी होगी, पर तुम्हारे पास बिशप पेयर नहीं और उसकी पोजीशन तुमसे ज्यादा बेटर है। तो तुम ये चीज नहीं करना चाहते हो। हाँ, अगर तुम्हें अपने जो भी खेलनी है तो ये पॉइंट पुश कर सकते हो। पर तो वो भी ये कर सकते हो। और ये पॉइंट पुश के बाद फिर बिशप पीछे आने के बाद फिर तुम अपना पीछे का डेवलप कर सकते हो। क्यों ना इंजन के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर है भाई, बट गुड पोजीशन। हाँ, ये आ रहा है फिर तुम नीचे जा सकते हो। तुम्हारे दोनों बिशप बहुत अच्छे हैं। और हाँ, इस मोमेंट पे तुम अपने नाइट को D2 पे भी डेवलप कर सकते हो अगर तुम्हें डार्क स्क्वायर का बिशप ओपन चाहिए, बट ये भी ओके ही है। अब ये वेरिएशन में ऐसा लगा तुम खेल सकते हो। बाकी नॉर्मली ये सब हो जाने के बाद तुम नॉर्मली बिशप को इधर और इधर लेके आती, दोनों में एक ही जगह होती है ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो। और अब मैं तो तुम इधर भी अच्छा ही है बिकॉज आफ्टर ट्रेड तुम्हारे पास डबल पॉइंट है, वो तुम्हारा F5 अच्छे से कंट्रोल है। तो ऐसा कुछ चला सकते हैं। और तुम इसको पीछे लेके आ सकते हो कि आफ्टर ट्रेड अगर जिसका ट्रेड कर दिया तुम्हारा E5 बहुत अच्छा ओपन है। क्योंकि देखो, डैश शक्तर का अच्छा नहीं है, बट तुम्हारा रुक ओपन साइड पे तुम्हारे F अच्छा फाइव पे तो A और F तुम्हारा अच्छा फाइव हो जाएगा। आई थिंक सो मोस्ट कॉमन D5 ये तुम्हारा ओपोनेंट ढूंढ ही लेगा। और तुम कॉन्टेक्ट स्पॉन करोगे। और आफ्टर सो नाइट टेक्स बिशप टेक्स। अब तो ये ट्रेड नहीं करूंगे, तो मुझे ऐसा कुछ ये मसल चला सकते हो। देखो, ये पोजीशन कॉम्प्लेक्स भी आएगी। अब ये तो एंड गेम ही आ चुका है रिकॉर्ड। और इन सिचुएशन में जब बिशप ट्रेड करती, क्वीन ट्रेड करती, तो तुम यहाँ पे ट्रेड करती है। तो ये एक इटालियन टाइप ओपनिंग है, तो नई पोजीशन में भी आ सकती है। तो ऊपर ये सब चीज डेवलप कर रहा है। अब इसमें भी अलग अलग वेरिएशन आ सकते हो। ये भी आ सकते हैं, ये चलाया तो तुम कैसल कर सकते हो तुरंत, जल्दी कर सकते हो। अच्छी बात है। और जो ये टैक्टिक है मैं टैक्टिक बहुत जल्दी बताऊंगा। तो ये 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 और फिर तुमने ये निकाला तो डायरेक्ट और
तो ये एक टैक्टिक था। टैक्टिक तो कुछ नहीं बोल सकते, पॉन्स करने का कुछ था। बट इसके बाद ब्लैक बेटर होगा, इससे कि अगर तुम ब्लैक खेल रहे हो तो हो सकता है इससे इसको अवॉइड करने के लिए तुम पॉन पुश करोगे कि अगर तो चलाया लेकिन उसमें H3 कुछ चल रहा है, पीछे डेवलप करेगा तो टैक्टिक नहीं होता है। बता दो कैसे किया, किया कैसे किया। अब ये टैक्टिक वर्क नहीं करती है कि ये चीज के पास बिशप ले रहे नाइट के बाद तुम्हें एक पीस अप, ये टैक्टिक बिशप निकालना नहीं होगा तो तुम्हारा बिशप नहीं है तो ये टैक्टिक हो सकता है। और वैसे तो तुम कैसल कर सकते हो, तो इटालियन एक कंफर्टेबल ओपनिंग है तो कैसल निकाल सकता है। तो मैं तो वही वेरिएशन याद कर रहा था, ऐसा वो ये वेरिएशन है। तो पहले बिशप बाहर निकाल सकते हो तुम इधर और इधर, तो पोजीशन आई थिंक सो प्लेबल यही होगा। मुझे तो लग रहा है ये सबसे बैड है। तो ब्लैक के जो डी4 है जो स्क्वायर है और वीक, सादा ही वीक हो जाएगा और तुम कभी भी डी4 नहीं खेल पाओगे, इसीलिए अवॉइड करो ऐसा ट्रेड। तो अब तुम अपनी नेट डेवलप कर सकते हो, आई थिंक सब तो ट्रेड कर सकते हो और फिर आप नेट पीस डेवलप कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तो रुख से भी काटो, ठीक है। तो ये तुम पोजीशन खेल सकते हो, तो हाई लेवल में हो तो फिर तुम ये वेरिएशन खेल सकते हो, ये ये विथ C3 एंड D4 वाला आइडिया से समझो ना, ये आया वैसे पॉइंट कुछ ने बताया। C3 खेल सकते हो, तुम्हारा आइडिया है D4 खेलना, तो ये तुम एक खेल सकते हो, एक अपने टाइप सेंटर पे अच्छा कवर करने के लिए। इंटरनेशनल में एक ही रहता है इटालियन में, बट नॉर्मली तुम ये खेल सकते हो। और इसमें मेन चीज ये है, तुम मतलब अटैक ही नहीं खेल सकते, कभी कभी ही तुम अटैकिंग मिलता भी है। इसलिए तुम्हें इस अगर इटालियन खेल रहे हो तो याद रखना कि अगर मैं अटैक करना जाऊँ तो मेरे ओपोनेंट पे भी कभी कभी फायदा हो सकता है। तो इटालियन में कम ही जाओ अटैक करने, ज्यादा करके तो इटालियन में ब्लैक पीसेस को ज्यादा फायदा कभी कभी मिलता है अगर वाइट ब्लेंडर्स खेल करे तो। बाकी तो तुम्हें अच्छा खेलना ही, ओपनिंग पूरी नहीं है, बिगनर के लिए अच्छी है। मैं तो बोलूँ टॉप लेवल पे जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं वो भी खेलते ही ओपनिंग, क्योंकि अच्छा पोजीशन देता है। देखो हमारे पास फ्रैंक लो अटैक है। तो हेलो गाइस, देखो मैं आपको आज एक ओपनिंग सिखाऊंगा, उसका नाम है इटालियन। वो बेसिक ओपनिंग और बिगनर के लिए बहुत अच्छी है। ये वाइट के खेल सकते हैं और ब्लैक, अगर तुम ब्लैक पीस से खेल रहे हो और तुम अपन इटालियन खेले फिर भी अच्छा खेल सकते हो। ब्लैक E5 से रिस्पॉन्स करते हैं जब वाइट E4 चलाता है। अगर उसने कुछ स्विट्जरलैंड टाइप खेला तो अगर तुम इटालियन खेलोगे तो वो हार दो, तुम्हें E4 या E5 खेलना चाहिए। तो नाइट F3 तुम डेवलप करो सेंटर पे अटैक, ठीक है। अब ये आएगा बिशप C4, सिंपल इटालियन गेम। अब वो है इटालियन नाइट टू डिफेंस, अगर उसने कुछ ऐसा खेला तो ये सिंपल इटालियन है, ये भी इटालियन है। लोग ब्लैक के पास ऑप्शंस होते हैं। अब देखो तुम अगर राइट लेव अटैक की तरफ नहीं जाने में नाइट G5 थोड़ा लूजिंग हो जाता है। हम सब कुछ डेवलप करेंगे, हमें पॉइंट पुश करेंगे, वैसे हमारा नाइट C3 पे आ रहा है, बिशप ओपन हो रहा है, तो सिंपली सब कुछ डेवलप ही करेगा। हाँ, अगर हायर लेवल पे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा बिशप इधर आते हैं और आफ्टर कैसल नाइट इधर आते हैं विद प्लान होते हैं C3 और D4 का, देखो ये मेन प्लान होता है। पर अगर तुम बिगनर लेवल हो तो तुम्हें नाइट को इधर डेवलप करना चाहिए, सिंपल खेलना चाहिए। और फिर कैसल नहीं, अब तुम्हारे पास तुम कैसल भी कर सकते हो, पर तुम कैसल करो। अब वो पुश कर सकते हैं और उसका प्लान है बिशप को G4 पे आके पिन कर रहा है, तुमने पिन को रोक दिया। देखो ये इंजन की सबसे इतना अच्छा मूव ना हो, बट ये बुरा मूव भी नहीं,
से भी एक वो ये चल सकता है। अब देखो, अगर तुम ये थोड़ा अलग टाइप का सोचते हो तो ये पॉइंट पुश करके बिशप को B2 पे ला सकते हैं, पर एक जिसका मिस्टेक है बिकॉज दिस और दिस, देन नाउ बिशप ट्रैप। ट्रैप तो नहीं बोल सकता हूँ, ये एक मूव है। और ये ट्रेड करने के बाद तुम्हें लग रहा है तुम्हारी पोजीशन अच्छी होगी, पर तुम्हारे पास बिशप पेयर नहीं और उसकी पोजीशन तुमसे ज्यादा बेटर है, तो तुम ये चीज नहीं करना चाहते हो। हाँ, अगर तुम्हें अपने जो भी खेलनी है तो ये पॉइंट पुश कर सकते हो, पर तो वो भी ये कर सकते हैं। और ये पॉइंट पुश के बाद फिर पीछे पीछे आने के बाद फिर तुम अपना पीछे का डेवलप कर सकते हो। क्यों ना इंजन के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर है भाई, बट एक गुड पोजीशन। हाँ, ये आ रहा है, फिर तुम पीछे जा सकते हो। तुम्हारे दोनों पीछे बहुत अच्छे हैं। और हाँ, इस मोमेंट पे तुम अपने नाइट को D2 पे भी डेवलप कर सकते हो अगर तुम्हें डार्क स्क्वायर का पीछे ओपन चाहिए, बट ये भी ओके ही है। अब ये वेरिएशन में ऐसा लगा तुम खेल सकते हो, बाकी नॉर्मली इस हो जाने के बाद तुम नॉर्मली पीछे को इधर और इधर लेके आती, दोनों में एक ही जगह होती है ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो। और अब मैं तो तुम इधर भी अच्छा ही है बिकॉज आफ्टर ट्रेड तुम्हारे पास डबल पॉइंट है, वो तुम्हारा F5 अच्छे से कंट्रोल है, तो ऐसा कुछ चला सकते हैं। और तुम इसको पीछे लेके आ सकते हो कि आफ्टर ट्रेड अगर ट्रेड कर दिया, तुम्हारा ई फाइल बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो, डैश अक्षर का अच्छा नहीं है, बट तुम्हारा रूट ओपन फाइल पे तुम्हारे एफ अच्छा फाइल पे, तो ए और एफ तुम्हारा अच्छा फाइल हो जाएगा। आई थिंक सो मोस्ट कॉमन D5 ये तुम्हारा ओपोनेंट ढूंढ ही लेगा और तुम कॉन्टेक्ट स्पॉन करोगे। और आफ्टर सो नाइट टेक्स बिशप टेक्स। अब तो ये ट्रेड नहीं करूंगे, तुम इधर ऐसा कुछ ये मसला चला सकते हो। देखो, ये पोजीशन कॉम्प्लेक्स भी आएगी। अब ये तो एंड गेम ही आ चुका है रिकॉर्ड। और इन सिचुएशन में जब बिशप ट्रेड करती, क्वीन ट्रेड करती, तो तुम यहाँ तुझे ट्रेड करती है अगर तो ये एक इटालियन टाइप ओपनिंग है, तो ये पोजीशन में भी आ सकती है। तो ऊपर ये सब चीज डेवलप कर रहा है। अब इसमें भी अलग अलग वेरिएशन आ सकते हो। ये भी आ सकते हैं, ये चलाया तो तुम कैसल कर सकते हो तुरंत, जल्दी कर सकते हो, अच्छी बात है। और जो ये टैक्टिक है वो टैक्टिक बहुत जल्दी बताऊंगा। तो ये ये और फिर तुमने ये निकाला, तो डायरेक्ट और तो ये एक टैक्टिक था। टैक्टिक तो कुछ नहीं बोल सकते, तो बॉन्स करने का कुछ था। बट इसके बाद ब्लैक बेटर होगा, इससे कि अगर तुम ब्लैक खेल रहे हो तो हो सकता है इससे इसको अवॉइड करने के लिए तुम पॉन पुश करोगे, कि अगर तो चलाया लेकिन उसमें H3 कुछ चल रहा है, पीछे डेवलप करेगा तो टैक्टिक नहीं होता है। बता दो कैसे किया, किया कैसे किया। अब ये टैक्टिक वर्क नहीं करती है कि ये चीज के पास बिशप ले रहे नाइट के बाद तुम्हें एक पीस अप, ये टैक्टिक बिशप निकालेंगे नहीं होगा, तो तुम्हारा बिशप नहीं है तो ये टैक्टिक होगा। और वैसे तो तुम कैसल कर सकते हो, तो इटालियन एक कंफर्टेबल ओपनिंग है, तो कैसल निकाल सकता है। तो मैं तो वही वेरिएशन याद कर रहा था, ऐसा वो ये वेरिएशन है। तो पहले बिशप बाहर निकाल सकते हो तुम, इधर और इधर, तो एक पोजीशन आई थिंक सो प्लेबल यही होगा। मुझे तो लग रहा है ये सबसे बैड है। तो ब्लैक के जो D4 जो स्क्वायर है तुम्हारा वीक, सादा ही वीक हो जाएगा और तुम कभी भी D4 नहीं खेल पाओगे, इसीलिए अवॉइड करो ऐसा ट्रेड। तो अब तुम अपनी नेट डेवलप कर सकते हो, आई थिंक सब तो ट्रेड कर सकते हो और फिर आप नेट पीस डेवलप कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे ऊपर है, तो रुख से भी काटो, ठीक है। तो ये तुम पोजीशन खेल सकते हो,
तो हाई लेवल में हो तो फिर तुम ये वाला वेरिएशन खेल सकते हो। ये ये विथ C3 एंड D4 वाला आइडिया से समझो ना, ये आया वैसे पॉइंट कुछ नहीं पता है। C3 खेल सकते हो, तुम्हारा आइडिया है D4 खेलना, तो ये तुम एक खेल सकते हो। एक अपने टाइप सेंटर पे अच्छा कवर करने के लिए इंटरनेशनल में एक ही रहता है इटालियन में, बट नॉर्मली तुम ये खेल सकते हो। और इसमें मेन चीज ये है, तुम उतना अटैक ही नहीं खेल सकते। कभी कभी ही तुम अटैकिंग मिलता भी है, इसलिए तुम्हें इस अगर इटालियन खेल रहे हो तो याद रखना कि अगर मैं अटैक करना जाऊँ तो मेरे ओपोनेंट पे भी कभी कभी फायदा हो सकता है। तो इटालियन में कम ही जाओ अटैक करने। ज्यादा करके तो इटालियन में ब्लैक पीसेस तो ज्यादा फायदा कभी कभी मिलता है अगर वाइट ब्लेंडर्स खेल करे तो। बाकी तो तुम्हें अच्छा खेलना ही, ओपनिंग पूरी नहीं है, बिगनर के लिए अच्छी है। मैं तो बोलूँ टॉप लेवल पे जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं वो भी खेलते ही ओपनिंग, क्योंकि अच्छा पोजीशन देता है। देखो मैं पे फ्रैगलो अटैक की बात करूंगा बताइए। देखो ये इतना अच्छा नहीं है मैं बोलूँ तो। हाँ अगर बिशप उधर डेवलप किया तो फ्रैगलो अटैक नहीं है ना कि कोई इजीली ले सकती है। आप बहुतों को ये मुंह लगता है, बट फिर ये ये और ये हो जाता है, तो तुम बहुत सारे पॉइंट चूज करते हैं। लगता है कि मैं ये करूंगा और ये करने के बाद मैं पीछे से जीत जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। सॉरी, हाँ, बट ऐसा नहीं होता है। और पोजीशन हो जाती है तुम्हारी भी बस, तो हाथ दुखी नहीं करनी तो ये करोगे तो प्राइड अटैक इतना अच्छा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें डार्क नाइट्स बताऊंगा ब्लैक के लिए। तो ये हाँ बहुत लोग आई विल टेक, बट फ्री नहीं है और तुम्हारी पोजीशन वर्स्ट हो जाएगी। हाँ ये मैं चला सकते हो। लगता है तो मेरी कोशिश तुम्हारी अच्छी है, क्योंकि उसकी क्वीन मान तो अर्लियर डेवलप हो चुकी है, पर तुम्हारी क्वीन भी डेवलप नहीं है, पर उसका नाइट नाइट डेवलप है। और तुम्हारे कुछ ऐसा कुछ पीछे डेवलप करने के बाद उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो ये चेक नहीं देगा उसे लूज नहीं करना है। और ये नाइट डेवलप बिशप डेवलप, अब जो तुम्हारा बिशप है उसका सबसे अच्छा स्क्वायर होता है F4 का डांस को बिशप, वो अच्छे स्क्वायर पे भी नहीं है, और वो C7 वाले को प्रेशर भी नहीं डाल रहे हैं, तभी ब्लैक आउट कैंसिल कर सकता है। तो इसीलिए राइट लिवर अटैक अच्छा भी नहीं है। हाँ, तुम्हें लग रहा है वो मैं तो ये कर सकता हूँ, बट ये तुम्हारे लिए खुद से रूल हो जाएगा। अगर तुम उधर रुक लिया तो ये चेकमेट है, तो तुम उधर रुक ले लोगे इतना सकते हो। और इधर ब्रिलियंट मूव आएगा ब्लैक के लिए कि ये, तो उसमें लग रहा है मैंने ट्रेड कर दिया, बट ये ट्रेड फिर भी मार लूजेंगे, तो ये ट्रेड करना मैंने पॉइंट नहीं है। वो बिशप भी काट सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये चला जाता है। और ये चेक और ये हो जाएगा मेट। हाँ, और बट अगर फिर भी तुम्हें पैरेलल अटैक खेलना है तो ये पोजीशन आए तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। बट दिक्कत ये तुम मतलब कॉम्पैक्ट पोजीशन खेलोगे क्योंकि ये आ जाएगा और तुम्हें ये तो कैसे आएगा क्या बोल रहे हो। हाँ, टिकिंग तुम ऐसा ट्रेड भी कर सकते हो, और तुम D3 चला सकते हो पटेल भी, तो तुम्हें बिल्कुल तो नहीं। हाँ तो ऐसी पोजीशन आ जाएगी, इसमें तुम रानी जीत जाओगे इजीली। तो कभी कभी वाइट के लिए बेटर भी होता है अगर ब्लैक अच्छी से ना खेले तो। बट डार्क नाइट्स है और टेक्लर भी है, तो बहुत अलग अलग ओपनिंग है। रेडियो अटैक के साथ रेडियो अटैक अच्छा नहीं है, तो सिमिलर तब भी डेवलप करके अच्छे से अटैक के लिए भी जा सकते हो, अटैक के लिए
इतना अच्छा भी नहीं, मुझे दिक्कत है दोनों एक ही साइड कैंसिल करते हैं। अगर तुम तो सोचते हो ये 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 सब डेवलपिंग मूव, पर तुम सोचते हो कि मैं ऐसा अटैक कर सकता हूँ, तुम ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कि वो पोजीशन ओपन कर सकता है, और तुम्हारे किंग के जो भी डार्क स्क्वायर है, जैसे हो गया H2 G3, जो स्क्वायर है वो वीक हो जाएंगे और तुम्हारे खुद के किंग का अटैक आएगा, उसके किंग को कुछ नहीं होगा, उसका किंग सेफ रह सकते हैं। क्या तुम्हें लग रहा है फ्री पॉन है? तो ये फ्री पॉन नहीं है। इधर एक ये फ्री पॉन नहीं है, कैलकुलेटर इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके बाद क्वीन D8 आ रहा है, और यू कैन डू दिस, क्वीन को अच्छी पोजीशन में लाने के लिए भी अच्छा है। उससे तुम्हारी लूजिंग नहीं चलिए टैलेंट का टाइम नहीं का, बट अगर कुछ ऐसा कोई पोजीशन आया तुम्हारे सामने, मैंने कैसे नहीं किया है, मैं पीस डेवलप किया, उसने कैसल किया, और फिर तुमने ये किया, तो तुम ये साइड ऑफ कैसे करो। अब तुम अटैक के लिए जा सकते हो किंग साइड, और तुम्हें एक चीज अच्छे से ध्यान रखनी है कि तुम्हारे क्वीन साइड अटैक जल्दी होगा, ऐसा ये नहीं चलेगा। वो ना कि कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं होता, बहुत चलेगा। अब तुम ऐसा कुछ कर सकते हो, फ्री का पॉइंट कौन ही देगा, वो किधर जाएगा, तो तुम्हारा अटैक करके तेरे का अटैक आ जाएगा, इसीलिए ये भी अच्छा नहीं है। तो टेल बहुत सारे वर्जन है, बट अगर तुम सिंपल ही खेलोगे तो जीत सकते हो। ओपनिंग बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, सिंपल और बिगनर के लिए बहुत अच्छी ओपनिंग है। तो मैंने ये ओपनिंग कोच ने बताई है, वैसे आप भी अपने गेम पे जीत सको, ब्लेंडर ना करो, कर ओपनिंग ही ऐसी है कि वो सबसे मैन होती है। अगर तुम ओपनिंग अच्छी कर तो बाकी सब कुछ अच्छे कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, मैं तुम्हें और भी ओपनिंग सिखाऊंगा। इटालियन सबसे बेसिक थी, फिर मैंने स्टार्ट इटालियन से किया, और तुम प्रैक्टिस करो तो मास्टर पाओ। तुम्हें हर टाइप अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि उसमें ये मूव चला, मुझे क्या चलना चाहिए, तुम्हें इटालियन में घट्टा होनी चाहिए कि सबसे सिंपल और सबसे बेसिक है। अगर तुम लोकल टूर्नामेंट जाओ कि हायर टूर्नामेंट में जाओ, तुम्हें यही ओपनिंग कॉमनली दिखेगी। और मैं तुम्हें स्पेनिश भी सिखाऊंगा। मतलब इटालियन होते हैं बिशप C4, और स्पेनिश होता है बिशप B5। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स पोजीशन है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बट तुम्हें यार यहाँ बैठ भी सिखा सकता हूँ, तो बहुत सारी ओपनिंग सीखनी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो पर। बाय। तो हेलो गाइस, देखो मैं आपको आज एक ओपनिंग सिखाऊंगा, उसका नाम है इटालियन। वो बेसिक ओपनिंग वाले बिगनर के लिए बहुत अच्छी है। ये वाइट के खेल सकते हैं और ब्लैक, अगर तुम ब्लैक पीस से खेल रहे हो और तुम अपन इटालियन खेले फिर तो अच्छा खेल सकते हो। ब्लैक E5 से रिस्पॉन्स करते हैं जब वाइट E4 चलाते हैं। तो अगर उससे कुछ सिसिलियन टाइप खेला तो अगर तुम इटालियन खेलोगे तो वो हार दो, तुम्हें E4 या E5 खेलना चाहिए। It's a knight F3 to develop further center attack. Okay. After the bishop C4, super Italian game. अब वो है Italian knight to defense, अगर ऐसा खेला तो ये सिंपल इटालियन है, ये भी इटालियन है। और ब्लैक के पास ऑप्शंस होते हैं। अब देखो तुम लोग राइट में अटैक करने जा रहे हो नाइट G5, तो लूजिंग हो जाता है। हम सब कुछ डेवलप करेंगे, रिक्वायरमेंट्स करेंगे, उसके बाद नाइट C3 पे आ रहा है, बिशप ओपन हो रहा है, तो सिंपली सब कुछ डेवलप ही करेगा। हाँ, अगर हायर लेवल पे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा बिशप इधर आते हैं, और आफ्टर कैसल नाइट इधर आते हैं, विथ प्लान होता है C3 और D4 का। देखो ये मैन प्लान होता है। पर अगर तुम बिगनर लेवल हो तो तुम्हें नाइट को इधर डेवलप करना चाहिए, सिंपल खेलना चाहिए। और फिर कैसल है, तुम्हारे पास कैसल भी कर सकते हो, मैं वो कैसल करूँ। अब वो कुछ कर सकते हैं। अब उसका प्लान है बिशप को चीफ को आके पिंक कर रहा है, तुमने पिंक को रोक दिया। देखो ये इंजन के सबसे पूरा अच्छा
अच्छा मूव ना हो बट एक पूरा मूव पे ये भी एक चीज हुई चल सकता है। अब देखो अगर तुम ये थोड़ा अलग टाइप का सोचते हो तो ये पॉज पुश करके बिशप को b2 पे ला सकते हैं बट एक इसका मिस्टेक है बिकॉज दिस और दिस देन आगे पीछे ट्रैप ट्रैप तो नहीं बोल सकता ये एक मूव है। और ये ट्राई करने के बाद तुम्हें लग रहा है तुम्हारी पोजीशन अच्छी हो गई पर तुम्हारे पास बिशप पेयर नहीं और उसकी पोजीशन जो ज्यादा बेटर है जो तुम नहीं करना चाहते हो। हाँ अगर तुम्हें अपनी गलती करनी है तो ये पॉज पुश कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। ये पॉज पुश के बाद फिर बिशप पीछे आने के बाद फिर तुम अपने पीछे का डेवलप कर सकते हो। पूरा इंजन के हिसाब से थोड़ा बहुत इधर उधर है भाई पर एक गुड पोजीशन। हाँ ये आ रहा है तो पीछे आ सकते हो। तुम्हारे दोनों बिशप बहुत अच्छे हैं और हाँ इस मोमेंट पे तुम अपने नाइट को e2 पे भी डेवलप कर सकते हो अगर तुम्हें डार्क स्क्वायर का पीछे ओपन चाहिए बट ये भी ओके है। अब ये वेरिएशन वैसे बड़ा कुछ कर सकते हो और फिर नॉर्मली इसे हो जाने के बाद तुम नॉर्मली पीछे को इधर और इधर लेके आते हो दोनों एक ही जगह होती है ज्यादातर देखा जाए तो। और अब मैं तो तुम इधर भी अच्छा ही है बिकॉज आफ्टर ट्रेड तुम्हारे पास डबल पॉइंट है वो दूसरा f5 अच्छे से कंट्रोल है तो ऐसे कुछ ऐसा कुछ चला सकते हैं और तुम किसी को पीछे लेके आ सकते हो कि आफ्टर ट्रेड उसकी तरह ट्रेड कर दिया तुम्हारा ई का बहुत अच्छा होगा क्योंकि देखो कप्तान शक्कर का अच्छा नहीं है बट तुम्हारा ओपन साइड पे तुम्हारे एफ अच्छा फाइव तो ए और एफ तुम्हारा अच्छा पाया जाएगा। आई थिंक सो मोस्ट कॉमन डी5 ये तुम्हारा ओपन खुद ही लेगा और तुम कॉन्टेक्ट कौन करोगे और आफ्टर सो नाइट टेक्स बिशप टेक्स अब तुम ये ट्रेड नहीं करोगे तुम इधर ऐसा कुछ ये मुझे चला सकते हो तो कोई पोजीशन कॉम्प्लेक्स की आएगी। अब ये तो एलियन ही आ चुका है पर और इस सिचुएशन में तुम बिशप ट्रेड करके क्वीन ट्रेड करके तो तुम यहाँ ये ट्रेड करके कर सकते हो तो ये इटालियन टाइप ओपनिंग है तो नई पोजीशन में भी आ सकती है। तो तब ये सब तुम डेवलप कर रहे हैं अब इस तरह अलग अलग वेरिएशन आ सकते हो ये वजह से ये चलाया तो तुम कैसल कर सकते हो तुरंत जल्दी पता कर पाते हैं। और ये टैक्टिक है वो टैक्टिक पर जल्दी बताऊंगा तो ये और फिर तुमने ये निकाला तो डायरेक्ट और तो ये टैक्टिक था टैक्टिक तो कुछ नहीं बहुत बॉल्स का कुछ था बट इसके बाद ब्लैक बेटर होगा इससे कि अगर तुम ब्लैक खेल रहे हो तो हो सकता है इससे इसको अवॉइड करने की जरूरत है तुम बॉल पुश करोगे कि अगर तो चला लाइक एक्चुअली कुछ चला अच्छा डेवलप करेगा तो टैक्टिक नहीं होता है बता दो कैसे या इसने भी किया मैं कैसे किया अब एक टैक्टिक वर्क नहीं करती है कि इसी चीज के पास बिशप लेगा नाइट की जगह तुम्हें प्लीज अब ये टैक्टिक होने वाला वो नहीं होगा तो तुम्हारा बिशप लेगा तो ये टैक्टिक होगा और वैसे तो तुम कैसे कर सकते हो तो कैसे एक कंफर्टेबल होती है तो कैसे निकाल सकता है खुद में तो वही वेरिएशन ऐड कर रहा है ऐसा ये वेरिएशन है लेकिन बिशप बाहर निकाल सकते हो तो इधर और इधर पोजीशन आई थिंक सो लेवल ये होगा हमको लग रहा है सबसे बैड है तो ब्लैक की रिपीटेटिव पर d4 एज अ स्क्वायर है बहुत ही सादा ही बीत जाएगा और तुम कभी भी d4 नहीं खेल पाओगे इसलिए अवॉइड करो ऐसा ट्रेड तब तुम अपनी मैच डेवलप कर सकते हो आई थिंक सब तो ट्रेड कर सकते हो और फिर आप लोग चीज डेवलप कर सकते हो और ट्रेड कर सकते हो तो ये तुम्हारे ऊपर है तो सभी काटो ठीक है
तो ये तुम पोजीशन खेल सकते हो। तो हाई लेवल में तो फिर तुम ये वेरिएशन खेल सकते हो, ये 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 C3 एंड D4 लाइन जैसे समझे ना कि आया ऐसे कॉल से पता है C3 खेल सकते हो तो तुम्हारा आइडिया है D4 खेलना। तो ये तुम एक खेल सकते हो, एक अपने टाइप सेंटर को अच्छा कवर करने के लिए। इंटरनेशनल में एक रहता है इटालियन में, बट बहुत बड़ी तुम ये खेल सकते हो। और इसमें मेन चीज ये तुम तो अटैक ही नहीं खेल सकते, कभी कभी ही तुम अटैक की मिलता भी है, इसलिए तुम्हें इस अगर टनल खेल रहे हो तो याद रखना कि अगर मैं अटैक करना चाहूँ तो मैं ऑपोनेंट से भी कभी भी फायदा हो सकता है। तो इटालियन में कभी भी अटैक करना ज्यादा करके तो इटालियन में ब्लैक फिशेस से ज्यादा फायदा कभी कभी मिलता है। अगर वाइट ब्लेंडर्स खेल करे तो बाकी तो तुम्हें अच्छा खेलना ही ओपनिंग पूरी नहीं है, खेलने के लिए अच्छी है। मैं तो बोलूँ टॉप लेवल पे जो ग्रैंड मास्टर्स होते हैं वो भी खेलते ही ओपनिंग, क्योंकि अच्छा पोजीशन देता है। एक मैं पे फ्रैगलो अटैक की बात करूंगा, बताइए देखो ये इतना अच्छा नहीं है मैं बोलूँ तो। अगर बिशप को डेवलप किया तो फ्रैगलो अटैक नहीं ना कि कोई इजी ले सकती है। आप तो को ये मुंह लगता है तो फिर ये और ये लगता है तो तुम बहुत सारे पॉइंट चूज करते हो। मुझे लगता है कि मैं ये करूंगा और ये करने के बाद मैं पीछे से जीत जाऊंगा, बट ऐसा नहीं होता है। सॉरी, बट ऐसा नहीं होता है और पोजीशन हो जाती है तुम्हारी रिवर्स। तो हाँ तो नहीं करनी तो ये करोगे तो प्राइड अटैक इतना अच्छा नहीं, क्योंकि तुमने डार्क नाइट्स खतरनाक ब्लैक के लिए देखिए। हाँ बहुत लोग लाइक ओ आई विल टेक बट फ्री रहेंगे और तुम्हारी पोजीशन वर्स्ट हो जाएगी। हाँ ये मतलब इतना लगता है तो ये पोजीशन तुम्हारी अच्छी है, क्योंकि पूरी मान तो अर्ली डेवलप हो चुकी है पर तुम्हारी खुद भी डेवलप नहीं है, पर उसका नेट डेवलप है और तुम्हारे कुछ ऐसा कुछ पीछे डेवलप करने के बाद उसे फर्क नहीं पड़ता है, वो एक चेक नहीं देगा जैसे लूज नहीं करना है। और ये नेट डेवलप सब डेवलप अब जो तुम्हारा पिछला पे उसका सबसे अच्छा स्कोर होता है F4 का डांस पोजीशन, वो अच्छी स्क्वायर पे भी नहीं है और वो C7 वाले को अच्छा भी नहीं आ रहा है, तभी ब्लैक और कैसे कर सकता है। तो इसीलिए ट्राइग्लर अटैक अच्छा भी नहीं है। मुझे तो लग रहा है ओ मैं तो ये कर सकता हूँ, बट एक बार तो जरूर हो जाएगा। अगर तुम इधर रुक लिया तो ये चेकमेट है, तो तुम इधर रुक ले लोगे इतना सकते हो। और अगर ब्रिलियंट मूव आएगा ब्लैक के तो ये तो उसमें लग रहा है मैं ट्रेड कर दिया, बट ये ट्रेड से भी बाहर हो जाएंगे। तो ये ट्रेड करना मैंने पॉइंट नहीं है और बिशप भी काट सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये ज्यादा चला जाता है। और ये चेक और ये जाएगा मेट। हाँ और पर अगर सेटिंग में पहले अटैक खेलना है तो ये पोजीशन आए तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। बट दिक्कत ये तुम मोर कॉम्पैक्ट पोजीशन खेलोगे क्योंकि ये आ जाएगा और तुम्हें ये तो कैसे है क्या बोल रहे हाँ लेकिन ये तुम ऐसा ट्रेड भी कर सकते हो और तुम T3 चला सकते हो पटेल भी तो थोड़ा देखने तो नहीं। हाँ तो ऐसी पोजीशन आ जाएगी, इसमें तुम रानी जीताओगे इसीलिए। तो कभी कभी वाइट के लिए बेहतर भी होता है अगर अब ब्लैक अच्छे से ना खेले तो डार्क मैच है और बैचलर भी है तो बहुत अलग अलग ओपनिंग है। फ्राइडे अटैक है तो फ्राइडे अटैक अच्छा नहीं है, तो सब डेवलप करके
अच्छे से अटैक करने भी जा सकते हो, उठाए अटैक करने इतना अच्छा भी नहीं मुझे दिक्कत है, दोनों एक ही साथ कैसे हो सकते हैं अगर तुम तो सोचते हो एक ये सब डेवलपिंग और तुम सोचते हो कि मैं ऐसा अटैक कर सकता हूँ, तो मुझे तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कि वो पोजीशन ओपन कर सकता है और तुम्हारे किंग के जो भी डार्क स्क्वायर है जैसे हो गया H2 G3 का स्क्वायर है वो वीक हो जाएगा और तुम्हारे किंग का अटैक आएगा, उससे तुम्हें कुछ नहीं होगा, उससे सेफ रह सकते हैं। हाँ तुम्हें लग रहा है फ्री पॉन है, ये फ्री पॉन नहीं है, इधर एक ये फ्री पॉन नहीं है, कैलकुलेटर करना चाहिए। और इसके बाद कोई इंडिकेट आ रहा है और एक इंडिकेट कोई इंडिकेट पोजीशन है आने के लिए भी अच्छा है, उसे तुम्हारे लिए भी चलिए टाइम का टाइम का अगर कुछ ऐसा भी पोजीशन आया तुम्हारे सामने तो कैसे नहीं किया है, प्लीज डेवलप किया उसने कैसे किया और फिर तुमने ये किया, मुझे ये साइड अप कैसे करूँ। अब तो तुम अटैक करे जा सकते हो किंग से, और तुम्हें एक ही अच्छे ध्यान रखनी है कि तुम्हारे किंग से अटैक जल्दी होगा, ऐसे जल्दी चलेगा और ना कि कोई स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं होता बहुत अच्छा चलेगा। अब तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि तेरा पॉइंट कौन ही देगा वो किधर से आएगा, तो तुम्हारा अटैक करेंगे टेबल का अटैक आ जाएगा, इसलिए ये भी अच्छा नहीं है। तो टोटल में बहुत सारे वर्जन है, बट अगर तुम सिंपली खेलोगे तो जीत सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल सिंपल और देखने के लिए बहुत अच्छी ओपनिंग है। तो मैंने ये ओपनिंग कोर्स ये बताई है, इससे आप अपने जितने जीत सको ब्लेंडर बंद करो और ओपनिंग ही ऐसी है कि सबसे मैन होती है, तुम ओपनिंग अच्छी कर बाकी सब अच्छे कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तुम्हें और भी ओपनिंग सिखाऊंगा। इटालियन सबसे बेसिक थी, फिर मैंने स्टार्ट इटालियन से किया और तुम्हें प्रैक्टिस करो तो मास्टर पाओ, तुम्हें हर टाइप अच्छा आना चाहिए, क्योंकि उसमें ये मूव चला मुझे क्या चलना चाहिए, तुम्हें इटालियन उससे घट्टा होना चाहिए, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक। अगर तुम लोकल टूर्नामेंट जाओ कि हाई टूर्नामेंट में जाओ तुम्हें यही ओपनिंग कॉमनली चाहिए। और मैं तुम्हें स्पेनिश भी सिखाऊंगा, जो इटालियन होते हैं बिशप C4, स्पेनिश होता है बिशप E5, ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स पोजीशन है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें यहाँ या मैं भी सिखा सकता हूँ, तो बहुत सारी ओपनिंग सीखनी बाकी है, मिलते हैं अगले वीडियो में।